लाख बांटेंगे? नहीं, कैसे बांटा, ये संभव ही नहीं है। नहीं, तब फिर क्यों बलीपुर में क्यों, नन्हे और सुरेश के परिवार को क्यों? मेरी व्यक्तिगत आक्षेप की आदत नहीं, लेकिन ये बड़ा सवाल है। नहीं, और फिर इसके अलावा नहीं पाल साहब, वहां पे तो कामता पाल और उसके भाई का घर भी जला दिया गया। तो फिर उनको घर बनाने के लिए पैसा क्यों नहीं कि भैया लो तुम टाइल्स लगाओ, मार्बल लगाओ, तुम्हारी झोपड़ी थी, लो तुम 20 लाख तुम भी लो, चलो सब बराबर रहो। आपने बहुत नया कम से कम समाचार प्लस पे एक ऐसे आज डिबेट की शुरुआत ये मुगलिया सल्तनत नहीं है हुजूर, कहीं न कहीं जगदम्बिका भाई के लिए आगे आज आपका डिबेट नजीर बनेगी। जगदम्बिका भाई, ये मुगलिया सल्तनत नहीं है कि जिले इलाही जिसको चाहे गले का नौलखा हार उतार के दे दे और जिसको चाहे बटुए से अशर्फी लुटा दें। ये पैसा जनता का है, टैक्स पेयर का पैसा है। मुझे आपत्ति नहीं होती मुख्यमंत्री अपने सैलरी अकाउंट से चेक काट के देते, मुझे आपत्ति नहीं, मैं सवाल नहीं करता। अरे पार्टी फंड से दे दो भैया, पार्टी फंड से दे दीजिए, मैं सवाल नहीं करूंगा। लेकिन अगर ट्रेजरी का चेक जाएगा तो सवाल होगा और जवाब चाहिए इस आवाम को। अब आपने एक सवाल आपने पब्लिक डोमेन में पूछा है, तो उस सवाल का उत्तर देते हुए जरूर आपको मिलेगा। अच्छा बताइए, क्या लोकसभा में ये मसला आप उठाएंगे? क्योंकि मामला बहुत बड़ा है, गंभीर मामला है ये। नहीं, देखिए राज्य का विषय है और ये मुख्यमंत्री के विवेक का है। नहीं, अरे क्यों प्रधानमंत्री राहत कोष भी तो है, नहीं दी जा सकती है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड भी तो है, केंद्र की सरकार भी क्लियर करती है। जरूरत है तो ये देखिए मुख्यमंत्री हो, मैं ये कह रहा नहीं जगदम्बिका पाल साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि साहब एक समानता होनी चाहिए, बस मैं ये कह रहा हूँ। वो आपका राज्य हो, मेरा राज्य हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। उस बात को आप एक मौलिक रूप से एक सवाल उठा रहे हैं। हाँ। वो बात विचारणीय है, इसमें कोई दो राय नहीं जो बात आप। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि जब देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद देश के लोगों के लिए, राज्य के लोगों के लिए एक बार नियम कायदा, अमिताभ जी, नियम कायदा तय करती है, वहां बहस होती है, मुद्दों पर गंभीरता से सकारात्मक विचार होता है, तो इस मुद्दे पर अगर ये मौलिक प्रश्न है तो विचार क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं होना चाहिए? ये मुख्यमंत्री के अधिकारों को लोकसभा में बिल्कुल चुनौती नहीं दी जा सकती। नहीं, दूसरी बात कह रहा हूं पाल भाई, मैं ये कह रहा हूं देश के स्तर पर एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कानून की सैंक्शन के साथ लोकसभा में, संसद में, जो एक मार्गदर्शी सिद्धांत हो कि सैन्य बल का अधिकारी शहीद होगा, ये मुआवजा होगा, प्राकृतिक आपदा होगी, ये मुआवजा होगा, तो कम से कम नेता बंधे तो कहीं। विवेक का अधिकार से निर्द्वंद विचरण करने का अधिकार नहीं ना, उसका संविधान के दायरे में भीतर भी रह के करना होगा। साहब उसका एक ब्रैकेट बना दिया जाए कि साहब 1 से लेके 3 लाख, 3 से लेके 5 लाख, 5 से लेके 8 लाख, 8 से लेके 10 लाख। भाई यहाँ पे विवेकाधिकार ठीक है कि साहब 2 लाख रुपए में मेरा विवेकाधिकार मुझे ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन करने की इजाजत देता है, लेकिन कहीं 50 लाख, कहीं 20 लाख, कहीं 25 लाख, विकास के लिए पैसा नहीं, लोग 2 जून की रोटी नहीं कमा पा रहे। सवाल ये बड़ा है। हाँ, नहीं, ये सवाल जो आप कह रहे हैं विचारणीय है। हाँ। और ये सवाल महत्वपूर्ण है। हाँ। लेकिन इस सवाल को चुनौती नहीं दी जा सकती। जगदम्बिका भाई, मुझसे कई शहीद, पुलिस के कई ऐसे शहीद हुए लोगों के परिवारों ने आज पूछा कि अमिताभ जी हमको एक को नौकरी नहीं मिली अनुकंपा के आधार पर, अब एक के बदले 5 को नौकरी का भरोसा सरकार ने कैसे दे दिया? और ये अन्याय तो नहीं हो सकता ना, अन्याय नहीं हो सकता। जियाउल हक को सैल्यूट, जियाउल हक को सम्मान, सलाम, लेकिन फिर भी मैं ये सवाल उठाऊंगा उतनी ही दृढ़ता से कि एक सर्विंग ऑफिसर के डिपार्चर पर 5 लोगों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी कैसे मिल सकती है? अनुकंपा के आधार पर तो एक ही नौकरी मिली नहीं, 5 के लिए सरकार ने वचनबद्धता की, चीफ सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिख के दी कि आप बायोडेटा भेजिए, 2 सैंक्शन कर दिए, 3 का नाम था, उनके सीवी नहीं थे, बोले इन 3 के सीवी भेज दीजिए, ये भी सैंक्शन हो जाएंगे। ये कोई राजा का दरबार है कि चाहे जिसको महामंत्री बना दे, चाहे जिसको प्रधानमंत्री बना दे। जियाउल हक की शहादत हुई है, उसको सलाम है, उसको सलाम है। जियाउल हक के परिवार को अगर एक की जगह पे 2 मिल जाती है तो मैं समझता हूँ कि उसमें उनकी अहलिया बेवा जो है, जगदम्बिका पाल भाई, उनको भी जरूरत है, और उनके भाई तब सबको दीजिए। सारी शहादतों के सारे शहीदों के परिवारों को 2-2 दीजिए, 3-3 दीजिए, लेकिन एक मानक बनाइए, नपना एक रखिए। मेरा कुर्ता दूसरे नपने से नापा जाए कपड़ा, और आपके कुर्ते का
कपड़ा दूसरे नपने से नापा जाए, ये नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए लोकतंत्र में। चाहे गोंडा में शहीद हो पुलिस का कर्मचारी, चाहे फर्रुखाबाद में, एटा में, इटावा में, कन्नौज में, घोसी में, आजमगढ़ में, देवरिया में, मऊ में, क्या फर्क पड़ता है? नियम तो एक होगा ना। गोंडा में किसी जमाने में एक डिप्टी एसपी शहीद हुए थे, केपी सिंह, उनका नाम केपी सिंह था जी। और आज उसकी बेटी आईएएस बनी है, आज डीएम है, और इनकी शहादत तो उसने अपने जिले में, जो कि बहराइच में शायद डीएम है, मैंने अखबारों में पढ़ा कि एक दिन का वेतन उसने अपने सब लोगों अपने वेतन से दिया, जैसे बात उठा रहे हैं 3 लाख कुछ हजार 42,000 उन्होंने अपने जिले में भेजा, क्योंकि उसको अपने पिता की ठीक है। चर्चा का वक्त हमारा खत्म हो रहा है, लेकिन पाल साहब मैं आपसे विनम्र अनुरोध जरूर करूंगा, क्योंकि संसद सबसे बड़ी पंचायत, सबसे बड़ा मंच, सबसे बड़ी चौपाल है जहां पर सकारात्मक बहस होती है, चर्चा होती है, बाद में हल निकाला जाता है, वो कानून बनता है। आजकल भले कुछ और हो रहा, मुझे नहीं पता, कुछ कहना नहीं है मुझे, लेकिन इस मुद्दे को जेरे बहस उठाने का मकसद सिर्फ इतना था कि विधानसभाओं में, संसद में यह चर्चा हो और एक सकारात्मक हल निकाला जाए, ठीक उसी तरीके से जैसे मंत्रिमंडल बनाते वक्त पहले जब नियम नहीं बना था, कानून नहीं बना था, तब जिसको देखो उसको मंत्री बना दिया गया, जिसको देखो उसको लाल बत्ती बांट दी गई। लेकिन जब नियम बन गया तो साहब उसमें अब तो भैया लिमिटेड हो गया, अब इसी में हेरफेर करना है। 15% टोटल में असेंबली की स्ट्रेंथ का 15%। वैसे इसमें कुछ नियम बनना चाहिए, उससे ऊपर मुख्यमंत्री जा नहीं सकता, चाहे बहुमत कितना भी ले आए। 403 में से 402 जीत ले तो भी उस नियम को क्रॉस नहीं कर सकता कोई मुख्यमंत्री। पाल साहब ये मेरा गुजारिश है आपसे। चलिए पाल साहब शायद कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। बहुत धन्यवाद जगदंबिका पाल साहब, थोड़ा नाम मुश्किल है लेने में, थोड़ा सा मुश्किल होती है मुझे। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय कुमार जी, अब आप कुछ कहेंगे? पाल साहब कह रहे हैं कि हम सही कह रहे हैं, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, आप कह रहे हैं हम जो कह रहे हैं वो उससे आप सहमत नहीं है, भले एक दिन के लिए सही लेकिन रहे। देखिए, जहां तक आपने 2 चर्चाएं की, पाल साहब ने अपनी बात को रखा, वो हमारे पार्टी के सीनियर नेता हैं। हाँ, उन्होंने अपने बातों से आपको अवगत कराया। हाँ, आपने जो कहा कि 2 तरह से एक व्यवस्था नहीं लागू हो सकती है, पाल साहब की बातों से आप सहमत हैं या असहमत? ये सही है कि एक अजय भाई वक्त मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है, आप बहुत देर से आए हैं। पाल साहब से आप सहमत हैं या असहमत, इतना बता दीजिए मुझे बस। देखिए, उनकी बहुत सारी बातों से मैं सहमत भी हूं और बहुत सारे बातों से हमारा वो भी गजब बात है, गजब बात है। आप वही बात कह रहे हैं कि साहब ये गिलास खाली भी है भरा भी है। अरे आपको कौन सा पाला चाहिए बताइए ना, आपको पानी पीना है तो ये पानी आपके लिए कम है कि ज्यादा, ये बताइए। आप खाली क्यों देख रहे हैं? अब बात जो व्यवस्था की हो रही है कि 2 तरह की व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति मरता है, हाँ, तो उसके साथ किसी को 2 नौकरी और 3 नौकरी दी जाती है, और कोई मरता है तो उसे एक भी नौकरी नहीं दी जाती है। हाँ, ये बिल्कुल सच है, पैमाना एक होना चाहिए और सबको बराबर का। चलिए आभारी हम आपके, आभारी हैं आपने कि आपने एक बात तो कम से कम मानी। यही बात तो मैंने शुरू में कही थी आपसे, तो आपने कहा था नहीं ये मैं सहमत नहीं हूँ इससे। और रही बात स्वर्गीय जियाउल हक का, जो वीर गति को प्राप्त हुए अपने लड़ते लड़ते, तो हम लोगों की संवेदना उनके साथ है, और सबकी संवेदना है, सबकी संवेदना है, संवेदना है, पूरा देश संवेदना है। लेकिन जो जमीन के टुकड़े के लिए लड़ मरे, चिंता है, पूरे देश की संवेदना है। नन्हे और सुरेश के परिवार के बच्चों के साथ मेरी हमदर्दी है, हाँ। लेकिन नन्हे और सुरेश के काम को इंडोर्स नहीं करूंगा, उनके कृत्य का समर्थन नहीं करूंगा। आखिरी टिप्पणी राणा साहब, जो फाइनल कमेंट, जो बात मैं कह रहा हूं कि संसद में, विधानसभाओं में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। पाल साहब मानते हैं कि यह मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, बहुत मौलिक है, समाचार प्लस का यह सवाल आगे चलकर नजीर बनेगा वगैरह वगैरह, लेकिन संसद में पाल साहब मैं चर्चा नहीं करूंगा ये कहते हैं। क्यों भाई? तो कहां चर्चा होगी फिर? चौक चौराहों पर चर्चा होगी, ट्रेन और बसों में चर्चा होगी, टीवी के मंचों पर चर्चा होगी, फिर आगे क्या होगा? टीवी के मंचों पर चर्चा क्यों होती है? ताकि वो सदनों में चर्चा का विषय बने। अगर माननीय विधायक, माननीय सांसद सही समझें तो नियम कायदा कानून बनाएं, इसलिए चर्चा होती है ना भाई। राणा जी। अतुल जी, जी आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह,
और बहुत प्रभावशाली बात आपने रखी है। और इससे सबसे बड़ी जो गंभीर समस्या आने वाली है वो ये आने वाली है, बात मुआवजे की नहीं है। आपने 50 लाख रुपया मुआवजा दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने 40 लाख रुपया मुआवजा दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन प्रदेश में जब अन्य कोई कर्मचारी की शहादत होगी, अन्य किसी पुलिसकर्मी की शहादत होगी, अन्य कोई किसान मारा जाएगा और आप उसमें इतना मुआवजा नहीं दे पाओगे, तो प्रदेश में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन का माहौल बनेगा। बन रहा है, बन चुका है। जैसे कल एक खबर आई जिसमें 42 लोगों ने इच्छा मृत्यु मांगी। क्यों? क्योंकि उनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी, वो भुखमरी की कगार पर है। तो मैंने कहीं पे किसी ट्रक के पीछे लिखा पढ़ा था कि वतन पे जो फिदा होगा बड़ा भारी गधा होगा, पड़ेगी सीने पर गोली कहीं औंधा पड़ा होगा। क्या सरकारें अब ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं? मैं बुंदेलखंड में जब था, डाकू ददुआ का कवरेज करने गया था। डाकू ददुआ ने एक 2 स्टार दरोगा को, जो तिवारी थे, उनको मिट्टी का तेल डालकर चित्रकूट के देवकली गांव में फूंक दिया। मैंने उस दरोगा का इंटरव्यू लिया। उस दरोगा ने रोते हुए कहा, जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, वतन पर जो फिदा होगा। इतना भारी रोष का भाव, इतना भारी निराशा का भाव। हम प्रदेश को, देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं राणा साहब? सवाल ये बड़ा है, और तब भी हम सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों भाई? मेरा इसमें कहना यह है कि आप किसी की शहादत को रुपयों से नहीं तोल सकते। बिल्कुल ठीक बात। आप शहीदों का सम्मान करो। अरे यदि सैनिक का सिर कटता है और आप उसके शव पर 3 दिन 4 दिन बाद पहुंचते हैं, ये आपके मनों की संवेदनशीलता को प्रकट करता है कि आपकी शहीदों के प्रति क्या संवेदनशीलता है। ठीक बात है, संवेदनशीलता को प्रकट करता है कि आपने देखा वहाँ वातावरण इतना ठीक है। एक तरह से अमिताभ जी, आक्रोशित हो गया। ठीक बात है। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी प्लीज। देखिए, सबसे पहले मैं जहां से बात शुरू की थी उसी को फिर रिपीट करूंगा, क्योंकि मैंने जब इस मसले को चुना तो मैं इसके नाजुक मिजाज को समझ रहा हूं। नहीं तो मेरी बात दूसरे संदर्भों में यूज कर ली जाएगी उत्तर प्रदेश भर में। जियाउल हक की शहादत को सलाम, कोटि कोटि सलाम। परवीन आजाद के देखरेख की जिम्मेदारी शासन ले, इसकी वकालत, इसके पक्ष में हूं। लेकिन उतनी ही दृढ़ता से, जितनी दृढ़ता से जियाउल हक की शहादत को नमन करता हूं, उतनी ही दृढ़ता से कहूंगा कि कोई मुख्यमंत्री मुगलिया सल्तनत का बादशाह नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश की गरीब जनता का पैसा चुनाव की फसल के लिए नहीं बांटा जा सकता। बिल्कुल ठीक बात। जो 2 गुंडे लोग आपस में लड़ जाएं जमीन के लिए, कानून को अपने हाथ में ले लें, उनको जनता का पैसा क्यों जाए? क्यों जाए जनता का पैसा? और अगर यही नियम है तो खुलकर कहिए कि यही नियम बना दिया तो हर दिन औसत 7 लोग मारे जाते हैं उत्तर प्रदेश में, औसतन 7 से 8 दीजिए, सबको दीजिए। ये भेदभाव नहीं चलेगा। और फर्रुखाबाद में दरोगा मारा जाए, एटा में कोतवाल मारा जाए, हरदोई में इंस्पेक्टर मारा जाए, तो उसके यहां 1 को नौकरी नहीं मिले और कहीं 1 के बदले 5 को मिले, ये मुझे मंजूर नहीं। ये संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है। इसलिए आज ये बहस लेके आया हूं। लेकिन मुझे निराशा है। मैंने कांग्रेस के प्रतिनिधि को सुना, भाजपा के प्रतिनिधि को सुना, जगदंबिका भाई को सुना, साफ बात कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे। ये तो कह रहे कि आप लोग बहस बहुत अद्भुत लाए, बहुत मौलिक लाए, लेकिन आप साफ नहीं बोल पा रहे। ठीक बात है। आप उत्तर प्रदेश के साथ न्याय नहीं कर पा रहे। फर्रुखाबाद में राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सामने आज एक आदमी मर गया दवा के अभाव में, अस्पताल के बाहर मर गया। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? 800 पुलिस वाले मारे गए पिछले साल उत्तर प्रदेश की जमीन पर काम करते हुए। उनके परिवारों की जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक बात। हम एक बेवा और दूसरी बेवा में फर्क करेंगे? कैसा शासन देना चाहते हैं? एक के बच्चे की आंख का आंसू दिखेगा और दूसरे के बच्चे का आंख का आंसू हमको नहीं दिखेगा। ये शासन व्यवस्था स्वीकार्य नहीं, ये नियम स्वीकार्य नहीं। इसलिए हम लोग ये बहस लेकर आए हैं कि विधानसभा में इस पर चर्चा होनी चाहिए और एक आदर्श व्यवस्था बननी चाहिए, पारदर्शी व्यवस्था, जिसमें सबको पता हो। कोई जिले इलाही तय नहीं करे कि इसको 50 लाख दे दो, इसको 2 लाख दो और इसको कतई नहीं दो। ये नहीं होना चाहिए। नियमों के अधीन चले सरकार। ठीक बात। ये हमारी मांग है और हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब समाचार प्लस के द्वारा उठाए गए
इन मूलभूत सवालों पर विधानसभाओं में, लोकसभा, राज्यसभा में चर्चा होगी, क्योंकि ये जो हमारा सवाल है, ये सवाल जेरे बहस उत्तर प्रदेश की गलियों में हैं। जहां 4 लोग इकट्ठा होते हैं वो ये बात कहते हैं